Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Student, today in this video we will study about the new chapter 4, Animal Kingdom, and the topic is basis of classification. Animal Kingdom को पढ़ने से पहले, ठीक है, इसके पहले प्लांट किंगडम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. एनिमल किंगडम को पढ़ने से पहले हमें इस चीज़ को जानना होगा क्या कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पहला टॉपिक है, ठीक है. और क्लासिफाइड किया गया ऑर्गेनिज को डिफरेंट ग्रुप्स में. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? ऑर्गेनिज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी. इसको कहते हैं हम क्या? क्लासिफिकेशन. मीन्स ऑर्गेनिज को क्लासिफाइड किया गया है. 5 किंगडम सिस्टम भी आया, ये सब हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, ठीक है, और प्लांटी. लेकिन एक चीज़ को सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो जानना हमें ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, ठीक है. यहाँ पर एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया हुआ ऑलरेडी. इसमें कॉमन एक इंसिस्टर से ये ओरिजिनेट हुए हैं क्या? डेवलपमेंट फ्रॉम द ब्लास्टुला, वर्टिब्रेट, टेट्रापॉड, 4 लेग्स वाले, एमनियोटिक एक्स, हेयर, बाईपेडल, इसमें सब ह्यूमन, अब हेयर्स, ये बर्ड्स, ये डिफरेंट जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर जो दिए हुए हैं इसको देखेंगे, ठीक है. तो यह क्या है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है. तो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द व्हाट इज़ द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, मीन्स बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. इसमें देखेंगे कि जो अभी जस्ट बताया डिफिनीशन ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन क्या है? ऑर्गेनिज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. या यहाँ पर जो स्लाइड में है, द साइंटिफिक प्रैक्टिस ऑफ द आइडेंटिफाई, नेमिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के थ्रू व्हाट इज द एम ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का एम क्या है? द एम ऑफ द क्लासिफिकेशन इज टू नोइंग अबाउट द organism, better knowing about the organism by the classification is the aim of classification. The branch of biology that deals with the classification of organisms is called taxonomy, and taxonomy is also called rules of classification. ठीक है. इसके बाद देखते हैं पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन. अभी जस्ट जो बताए, इट मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वीनियंट, आसान बना देता है. दूसरा यह इट हेल्प्स द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के थ्रू हम ऑर्गेनिज का एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जान जाते हैं, ठीक है, ऑफ एनी गिवन ऑर्गेनिज. और क्या है? इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच अकर द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन. हर एक ऑर्गेनिज का जो स्पेसिफिक जो हैबिटेट्स है वो भी हमें उसके नेचर से, हैबिट, बिहेवियर से पता चल जाता है ड्यू टू द क्लासिफिकेशन, ठीक है. सिस्टमेटिक स्टडी हो जाती है इससे. हम एक सिस्टम से स्टडी करते हैं जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक्स. मीन्स ऑर्गेनिज आर क्लासिफाइड इनटू एन एप्रोप्रिएट सिस्टम. एक एप्रोप्रिएट सिस्टम के थ्रू जो ऑर्गेनिज को ये क्लासिफाइड किया जाता है थ्रू द क्लासिफिकेशन. दीज आर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन. और एक्सप्लोरिंग द नॉलेज अननोन पोटेंशियल ऑफ द मेनी हेल्पफुल ऑर्गेनिज एंड टेकिंग हेल्प फ्रॉम द दीज पोटेंशियल कैन हेल्प अस इन द रिस्टोरिंग द इकोसिस्टम एंड विच हैज़ गॉट द इम्बैलेंस टूडे. इसके थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि किस ऑर्गेनिज का कितना इम्पोर्टेंस है इस हमारे इकोसिस्टम में ड्यू टू द क्लासिफिकेशन. क्लासिफाइड कर रहे हैं तो हमें ये भी पता चलता है कौन प्रे है, कौन प्रीडेटर है, और साथ साथ कौन से ऑर्गेनिज का क्या बेनिफिशियल रोल है इकोसिस्टम में या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, ठीक है. दीज आर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन. अब आते हैं एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का क्या एडवांटेज है? ये थियोरेटिकल है. नोइंग द मोर ऑर्गेनिज कैन इंस्पायर द इंजीनियरिंग मोर. जितना ही ज़्यादा हम ऑर्गेनिज के बारे में जानेंगे उतने बारे में उसकी हम स्टडी और कर सकते हैं. कैन इंस्पायर द इंजीनियरिंग मोर. इट कैन गिव द एन आइडिया अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द पास्ट. यह भी बताता है कि 3.5 बिलियन ईयर्स एंड आल्सो ऑफ द फ्यूचर इवोल्यूशन. प्रीवियस ईयर का भी बताता है, बिलियन ईयर से को क्या हुआ था और प्रेजेंट ईयर में क्या हो रहा है और आगे आने वाले फ्यूचर में क्या चेंजिंग हो सकती है थ्रू द इवोल्यूशन. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन. और दिया क्या? इट रिवील्स द रिलेशनशिप among the various group of organisms. Some natural cycles or chain can also be related by this. ठीक है. अभी बताया न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का भी नॉलेज हमें इसके थ्रू होता है.
वी ओनली गेट द फॉसिल्स की भी स्टडी कर लेते हैं, एक्सटिंक्ट स्पेसीज की भी स्टडी इसके थ्रू कर लेते हैं, कौन सी स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो रहा है, और उससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से फ्यूचर जनरेशन में कौन सी स्पेसीज भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, ठीक है। बट सीइंग द रिलेशनशिप ऑफ द इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिज्म कैन गिव एन आइडिया अबाउट द देयर स्ट्रक्चर। अब आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो मेन टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, बेसिस। तो बेसिस का मतलब ये हुआ कि ये क्या बेस अप्लाई किया गया ऑरेंज को क्लासिफाइड करने के डिफरेंट ग्रुप्स में। यहाँ पर दिया कि बेनिफिशियल हार्मफुल, यह भी एक बेस है। कौन ऑरेंज हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन से हार्मफुल है, उनको एक प्रॉपर वे में उनको क्लासिफाइड कर दिया गया। इसका फर्स्ट बेस यह दिया कि वेदर द ऑरेंज वाज द बेनिफिशियल और हार्मफुल। शुरू का जो क्लासिफिकेशन था उसी बेस पर था कि कौन सा ऑरेंज हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा हार्मफुल है। बट इट मेक्स द प्लांट्स एंड एनिमल बोथ विच इज इम्प्रॉपर लाइक, ठीक है, इम्प्रॉपर लाइक जिसे अभी जस्ट बताए यहाँ पर, इम्प्रॉपर लाइक बेनिफिशियल एंड हार्मफुल, जैसे कि फिशेस हो गए या अदर लायंस हो गए, ये हैंस हैं या लायंस है, कौन हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन हार्मफुल है। अब आते हैं सेकेंड बेसिस। सेकेंड बेस क्या अप्लाई किया गया, व्हाट वाज द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, उसका हैबिटेट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स, किस जगह पर रह रहा है। यह भी क्लासिफिकेशन का एक बेस था कि जगह के बेस पर, उसके हैबिटेट के बेस पर उसको क्लासिफाइड किया गया, विच वाज डन बाय द अरिस्टोटल एंड वाज इम्प्रॉपर फॉर एम्फीबियंस। जैसे एम्फीबियंस का फीचर्स क्या है, वो डुअल प्लेसेस पे सर्वाइव कर सकते हैं, वाटर के इनसाइड भी और वाटर के बाहर भी। तो यह भी एक बेस था, सेकेंड बेस था हैबिटेट एंड द मेनी अदर्स लाइक द, कुछ एरियल होते हैं, अदर्स लाइक द एरियल, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। कुछ एरियल का मतलब ट्री पर, कुछ ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पर रहते हैं, और कुछ ऐसे जैसे फिशेस या किसमें जो एक्वेटिक है। यहाँ पर ये आर वेदर वो, या ये कहाँ जाते हैं। दीज आर आल्सो ए बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड बेसिस क्या था, वेदर द ऑर्गेनिज्म वाज ए प्लांट और एनिमल। यह भी एक बेस था क्लासिफिकेशन की वह एनिमल है कि प्लांट है। प्रीवियस में जब क्लासिफिकेशन किया गया तो इसमें कई डिमेरिट थे, केवल एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम था, ये हम पहले भी बता चुके हैं। बाद में व्हिटकर, आर.एस. व्हिटकर 1959 उसने क्या दिया, एक 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी। तो यह भी था प्लांट और एनिमल, बट अगेन ए प्रॉब्लम एराइजेज फॉर माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, इनके लिए एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि उनको किस में रखा गया। तो बाद में वो आ गया, फिर कुछ माइक्रोब्स को किस में रखा गया, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, ठीक है। फोर्थ बेस क्या था कि दिस इज वन वाज द मोस्ट एक्यूरेट बेसिस विच वाज द गिवन बाय द रॉबर्ट व्हिटकर, अभी जस्ट इनका नाम लिए हैं, अर्नेस्ट हैकेल एंड द कार्ल वुज। इट इज़ द दिस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यूज टूडे, यही इस समय आर.एस. व्हिटकर का ही क्लासिफिकेशन इस समय यूज किया जा रहा है। एंड द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यह भी एक बेस था। इस बेस पर हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को क्लासिफाइड किया। प्रोकैरियोट का मतलब होता है विच हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बट इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर फाउंड। इट इज आल्सो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। यह एक यूकैरियोटिक सेल है और यह एक क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, और साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर दिया है कि प्रोकैरियोटिक है तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, केवल आउटर में सेल मेम्ब्रेन है, अंदर कुछ भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं है, केवल साइटोप्लाज्म है। और वहीं पर यूकैरियोट में पूरा है, न्यूक्लियस भी है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेल्स भी पूरे हैं, यह गाल्जी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। यह भी दीज आर आल्सो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आर न्यूक्लियस। यहाँ पे दिया इट इज़ द यूनिसेलर आर मल्टी सेलर, इट इज आल्सो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन कि ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलर है, यूनिसेलर है, इट वाज द आल्सो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रेजेंट टाइम में तो क्लासिफिकेशन पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुका है, अब हम उन चीज़ों को पढ़ भी रहे हैं, लेकिन हम इसी चीज़ को जान रहे हैं कि व्हाट वाज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन इन अर्ली ईयर्स। साइंटिस्ट कैसे इसको क्लासिफाइड किए, इसमें डिफरेंट शेप क्या ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर है कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का भी टाइप आल्सो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स है कि हेटेरोट्रॉप्स है, इट वाज आल्सो ए बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो और फाइनली जो आया वह इस पर आया कि फाइनली द फिनोटाइपिक रिलेशनशिप एंड बॉडी डिजाइन इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन।
अब फाइलोजेनेटिक जानना जरूरी है कि फाइलोजेनेटिक है क्या। इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लैडोग्राम्स। सो यहाँ पर क्लैडोग्राम यहाँ पर शो किया गया है। सो हाउ द स्पेसीज में बी रिलेटेड बाई द डिसेंट्स फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, की जो अगला जनरेशन है वो अपने एंसेस्टर से कैसे आया हुआ है। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ सच रिलेशंस इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनी उसी को कहते हैं, इसको नोट भी कर लेंगे स्टूडेंट्स। स्पेसीज दैट द शेयर ए कॉमन एंसेस्टर शेयर एन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पेसीज कॉल्ड फाइलोजेनी। और क्लैडियास्टिक क्या है कि वन बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन द फाइलोजेनेटिक, कि कैसे ऑरेंज जो है कार्डेट्स है, नॉन कार्डेट्स है, कार्डेटा है, तो कैसे ऑरेंज का ओरिजिन हुआ है, इसको कहते हैं क्या, क्लैडियास्टिक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम। ओके।